पिछली बार जब मैं यहां आई, चाय के बागान में जाने का मौका मिला। मैं अपनी बहनों से मिली जो चाय के बागान में मजदूरी करती हैं, चाय के श्रमिक हैं। उनके साथ बैठने का मौका मिला, बातचीत हुई, बहुत चीजें पता चली। मुझे पता चला कि अगर एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती तो एक ना एक सदस्य परिवार में भूखा सोता है। मुझे पता चला कि कई सालों से उनकी उम्मीद रही है कि उनकी दिहाड़ी बढ़े, लेकिन आज तक बढ़ी नहीं है, और अगर बढ़ी तो सिर्फ चुनाव से थोड़े दिनों पहले एक कम मात्रा में बढ़ी। कल मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण देखा और उस भाषण में प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ दुख भरी आंखों से कहा कि असम की जनता, आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं, मेरा दिल बहुत दुखी है। तो मैंने सोचा न जाने क्या बात करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे। हो सकता है कि कोई बड़ी विकास की बात हो या कुछ ऐसी चीज हो गई हो जिससे असम की जनता को दुख है। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें भी दुख है। आगे बोले तो मैं हैरान हो गई। प्रधानमंत्री जी ने एक 22 साल की लड़की के ट्वीट का जिक्र किया और इस ट्वीट के जिक्र में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र ये है कि दुनिया से चाय समाप्त हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, इस दुनिया से चाय कभी कोई समाप्त कर सकता है? चाय ने तो सबसे बड़े बड़े साम्राज्यों को भी गुलाम बना दिया। आज आप इंग्लैंड जाते हैं तो वहां भी चाय मिलती है पीने के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसी साजिश रच सकती थी? फिर प्रधानमंत्री जी ने एक और चीज बोली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया में 2 गलत फोटो लगी और उससे उन्हें बहुत दुख हुआ। मेरे मन में ये बात आई कि ये प्रधानमंत्री जी, जिनको 2 गलत फोटो, एक गलत ट्वीट से इतना दुख हो रहा है, जब यहां पे बाढ़ आई तो उनको दुख क्यों नहीं हुआ? तब वो आपके सामने आकर अपना दुख उन्होंने व्यक्त क्यों नहीं किया? जब यहां पे का आंदोलन हुआ, जब असम जल रहा था, तब उनको दुख क्यों नहीं हुआ? क्या वो चाय के बागानों में गए हैं? क्या मेरी बहनों से मिले हैं? मेरी बहनों के हाथ देखे हैं उन्होंने, जिनकी उंगलियां घिसी हुई हैं, सख्त हो चुकी हैं, जिनके छाले पड़ते हैं क्योंकि हर रोज घंटों के लिए चाय की पत्तियां चुनती हैं। क्या उन्होंने देखा है? क्या उनको तब दुख नहीं हुआ जब आपकी दिहाड़ी बढ़ाई नहीं गई, जब उन्होंने खोखले वादे किए, जब पिछले चुनाव में यहां आकर कहा कि 350 रुपए की आपको दिहाड़ी देंगे? क्या 5 सालों में उनको दुख नहीं हुआ कि वो दिहाड़ी नहीं बढ़ी? क्या उनको इस बात पर दुख नहीं है कि आपके बच्चों को भूखा सोना पड़ता है क्योंकि आपको सही ढंग की दिहाड़ी नहीं मिल रही है? तो देखिए, राजनीति के लिए बड़े बड़े नेता भी अभिनेता बन सकते हैं। का आंदोलन हुआ, गुवाहाटी में फिल्म फेयर अवार्ड का कार्यक्रम रखा गया था, आपको याद होगा। शायद फिल्म फेयर का अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप दुख में होते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप संकट में होते हैं, तब उनके आंसू नहीं बहते। जब चुनाव आता है तब उन्हें दुख होता है आपकी समस्याओं पर, और जब चुनाव चले जाता है तो जो वादे आपसे किए वो खोखले पड़ते हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता। 2016 में आपसे बहुत बड़े वादे किए गए थे। 25 लाख नौकरियों का वादा था, नौजवानों के लिए उज्जवल भविष्य बनाने का। क्या आपको वो नौकरियां मिली? वो रोजगार मिला? जाति, भाटी और भेटी की रक्षा करेंगे कहा था। असम अकॉर्ड में जो खंड 6 है
उसे कांग्रेस ने बनाया था ताकि आपकी संस्कृति की सुरक्षा हो, क्या उसको लागू किया गया? 2016 में भाजपा ने कहा था कि हम का को लागू नहीं करेंगे, लेकिन सरकार में आते ही का को लागू किया। चाय बागानों में तमाम वादे किए थे कि जो टी ट्राइब्स हैं उनको एक अलग दर्जा मिलेगा, कि आपकी दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी, आपके लिए सुविधाएं बनेंगी। लेकिन जिन बहनों से मैं मिली थी उन्होंने मुझे बताया कि न चिकित्सा की सुविधा है, न टॉयलेट की सुविधा है, न दिहाड़ी बढ़ाई गई है, कोई सुविधा नहीं है। ऊपर से इस सरकार ने आपको महंगाई से मारा है। मैं एक और महिला के घर गई, वहां एक गैस सिलेंडर पड़ा था, लेकिन वो चूल्हे पे अपनी चाय बना रही थी। तो जब मैंने पूछा कि क्या हुआ गैस सिलेंडर, उन्होंने कहा खाली है, उसको भरवाने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज गैस सिलेंडर 800 रुपए का है। आपसे ये वादा किया गया था कि आपके मुख्यमंत्री असमिया होंगे। आपसे वादा किया था कि आपके जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो मजबूती से आपकी सरकार चलाएंगे। क्या मिला आपको? आपको 2-2 मुख्यमंत्री मिले, और सिर्फ 2-2 मुख्यमंत्री नहीं, उनकी सरकार असम से नहीं दिल्ली से चलती है। रिमोट कंट्रोल की सरकार है। दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के परमिशन के बिना यहां पर कुछ लागू नहीं होता, कुछ आगे नहीं बढ़ता। यहां तक कि असम गण परिषद को भी उन्होंने दिल्ली गण परिषद बना दिया है। यहां के हाथी को एक भीगी बिल्ली बना के छोड़ दिया है। आप देखिए कि दिल्ली के दबाव से 5 सालों के लिए ये सरकार चली है। आपके मुख्यमंत्री को दुर्बल बनाया गया है, और आज आपके सामने आकर एक नई बड़ी घोषणा की। पहले 2-2 मुख्यमंत्री दिए, अब कहते हैं कि 2-2 इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार। कौन बचाएगा असम को इनसे? 2 इंजन की सरकार, न जाने कहां से किसको कहां से ईंधन मिलेगी, कौन सा इंजन चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, और दोनों इंजनों की चाबी कहां से होगी? असम को न 2 मुख्यमंत्री चाहिए, न 2 इंजन की सरकार चाहिए। अपनी पहचान चाहिए, अपना अस्तित्व चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम का अपमान किया है, और जो सरकारें कांग्रेस की चली उन्होंने असम की जनता को अपमानित किया। हितेश्वर साइकिया जी जैसे महापुरुष, तरुण गोगोई जैसे समर्पित देशभक्त नेता को ये कहते हुए प्रधानमंत्री जी को क्या शर्म नहीं आई कि उन्होंने असम की अस्मिता को बिगाड़ा, कि असम का अपमान किया? कांग्रेस इन नेताओं के कण कण में थी। इन नेताओं ने अपने जीवन असम के लिए समर्पित किए, दिन रात आपके विकास के लिए काम किया, और इनकी सरकारों के बारे में इस तरह की बातें करते हुए क्या असम का अपमान नहीं है? इन नेताओं ने आजीवन असम के विकास के लिए काम किया। उनके गुजर जाने के बाद इस तरह की बातें करना क्या सभ्य है? क्या प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है? यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आए, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव जी आवर्जन के खिलाफ थे। अब आप बताइए, श्रीमंत शंकरदेव जी 500 साल पहले जीवित थे, क्या उनके समय आवर्जन था? घुसपैठी थे? तो इस तरह की चीजें क्या दिखाती हैं कि ये नेता यहां आते हैं
चुनाव के समय आपकी संस्कृति, आपकी अस्मिता की बात करते हैं, यहां से चले जाते हैं, आपकी संस्कृति को भूल जाते हैं, उसको ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, आपकी समस्याओं को भूल जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। नहीं तो 5 सालों में आपकी इतनी समस्याएं हुई हैं, ये लोग क्यों नहीं आए? आपकी आवाज